क्या किया तुमने अबरार? वही जो मुझे करना चाहिए था। मुझे रानिया से इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। सब कुछ खुल गया था उसके सामने। भाभी की सच्चाई उसके सामने थी, उनकी असलियत, उनकी मक्कारी, सब कुछ। उसे चाहिए था कि वो ये शादी रुकवाती, निकाह से मना करती, लेकिन अगर उसने इनकार नहीं किया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ओ, तो रानिया ने ये निकाह भाई से इंतकामन किया है। ये क्या कह रही हो तुम? रानिया का निकाह भाईजान से हो गया। क्या किया उसने? खाला अम्मी आई थी निकाह से पहले तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए। अब क्या होगा? वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। कहीं ना कहीं तो उन्हें रोकना था। तुम, मैं और कोई और नहीं रोक सका उन्हें, क्योंकि हम में से किसी के पास भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन जब अल्लाह इंसाफ करता है तो कोई बच नहीं पाता। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अब क्या करोगे? अम्मी और भाईजान को कैसे फेस करोगे? अबू, पानी पी ले। आफरीन चुप हुई? जी अबू, अम्मी ने नींद की गोली देकर सुला दिया उसे। लेकिन ये तो कोई हल नहीं है ना, सुबह उठते ही वो फिर से रोना शुरू कर देगी। समझ नहीं आ रहा कितनी आजमाइशें बाकी हैं। एक बेटी के सर से सौतन की तलवार हटी तो दूसरी की खुशियां बर्बाद हो गई। तुम्हारे लिए खुश हूं या आफरीन के लिए दुखी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं अबरार से अलग हो रही थी, लेकिन इस फैसले से तो आफरीन का हंसता बसता घर उजड़ गया। क्यों क्यों हुआ ऐसा? अबरार तो उस लड़की से मोहब्बत करता था, फिर निकाह के लिए क्यों नहीं आया? कहीं उसका इरादा तो नहीं बदल गया? क्या पता वो अपनी शादी को बचाना चाहता हो। अबरार के पीछे हटने की वजह तो फिर भी समझ आती है, लेकिन रानिया और वकार भाई के निकाह के लिए रजामंदी, इसकी समझ नहीं आई मुझे। उसने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या मिलेगा उसे ये सब करके? रानिया आपको अपनी दोस्त समझती है, अपना हमदर्द समझती है। भाभी ज्यादती कर रही हैं आप उसके साथ। मैं ज्यादती कर रही हूँ? वो तुमसे शादी करने के लिए खुद बज़िद है। जब दोस्त गड्ढे में गिर रहा हो तो दूसरे दोस्त को चाहिए कि उसे बचाए, ना कि खड़ा होकर देखता रहे। मुझसे शादी करने के बाद रानिया की जिंदगी जहन्नम से भी बदतर हो जाएगी। प्लीज, मुझे नहीं परवाह इन सब बातों की। तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। वो कौन सी मेरी सगी लगती है? क्या बकवास है? मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए और तुम मुझे सबका ये सलाह दे रही हो? क्या किया तुमने? बताओ क्या किया? नहीं देखो रानिया, देखो मेरी बात सुनो। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम्हें कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है। सुकून मिलेगा मुझे
उसने शायद मुझे महानूर समझ लिया, पर मैं रानिया हूं। अपने साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही करने दूंगी। ये जानते हुए कि मेरी तवज्जो, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ आफरीन के लिए, फिर भी तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, क्यों? तो और क्या करती? आप ही बताएं, मैं क्या करती? एक लड़की जिसके घर पे मेहमान, उसके घर पे बारात ना है, क्या करती वो लड़की? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मैं मानती हूं कि आफरीन के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और हमदर्दी है मुझे उनसे, पर मैं क्या करती? मैं मजबूर थी वकार। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अब आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ भी हुआ उससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। सबको प्यार किया। जिस घड़ी तुम मेरे इतने पास हो, मेरे बिल्कुल साथ हो, इसको महज एक ड्रेस खराब होने की नजर क्यों करें हम? तुम जैसी भी हो मुझे हमेशा बहुत प्यारी लगती हो। आई लव यू। अब तो हंस के दिखा दो। अच्छा चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। क्या याद करोगी? आइसक्रीम भी खिलानी पड़ेगी। और कुछ? नहीं। चल। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। क्या समझती हो खुद को? रिश्ते तुम्हारे लिए खेल हैं जो इतनी आसानी से तोड़ने चली हो? तो क्या करूं तुम्हें एक ऐसे रिश्ते में बांधकर जिसमें वफा नाम की कोई चीज ही ना हो? नौबत यहाँ तक आ गई है कि तुम मुझसे रिश्ता खत्म कर रही हो। वो तुम्हारे साथ नहीं रहे। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मतलब बोलकर तो मेरी महरम बनी। बोलने पर तो मेरे लिए जिंदगी भर के लिए हराम हो सकती हो। सोच लिया। मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से, इस बोझ से आजाद करता हूँ। अल्लाह रहमत बहोशो हवास। क्यों हुआ ऐसा? अबरार तो उस लड़की से मोहब्बत करता था, फिर निकाह के लिए क्यों नहीं आया? कहीं उसका इरादा तो नहीं बदल गया? क्या पता वो अपनी शादी को बचाना चाहता हो। कर दी ना इज्जत दो कौड़ी की। कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम। समझाया तो मैंने भी था आपको कई बार, हर बार इनकार किया था मैंने, लेकिन आपको मेरे इनकार की कोई अहमियत ही नहीं लगती। अब तुमको मेरे फैसलों की अहमियत कब समझ में आई है? कहा था ना कि वो लड़की घर बसाने वाली नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी जिद मनवानी थी।
क्या हुआ देख लिया ना। जो कुछ भी हुआ वो गलत फहमी की वजह से हुआ है अम्मी। उसमें महानूर की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, और जिस पे भरोसा किया वो इस काबिल ही नहीं थी। ये गलत फहमी है तुम्हारी, आफरीन ऐसी नहीं है, वो बहुत समझदार और दिल की बड़ी अम्मी मेरे सामने अब भाभी की तारीफें करना बंद कर दें आप। तुम्हारा मसला क्या है उसके साथ? जरा सा गौर अगर आप भी करें ना तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि इस घर के सारे मसलों में आफरीन का हाथ जरूर होता है। गौर कीजिएगा मेरी बात। तुम यहां क्या कर रही हो? आपसे बात करने आई हूँ। तुम अभी इसी वक्त इस कमरे से जाओ। किसी ने देख लिया रानिया तुम्हें यहां तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। आप घबरा क्यों रहे? देखो तुम मेरी अब कजन या दोस्त नहीं हो, भाईजान की बीवी बन चुकी हो। जानती हूँ इस भयानक हकीकत को। तो फिर क्यों की बेवकूफी? आफरीन, जिस तरह वो मुझे इस्तेमाल करना चाह रही थी, मैं भी उनको उसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। उन्होंने आपसे नफरत में मुझे इस्तेमाल किया। अब मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आखिर नफरत होती क्या। भाभी के साथ बुरा करने के चक्कर में तुम अपने साथ कई ज्यादा बुरा कर रही हो। मैं तो ऐसी ही, प्यार हो या नफरत, हर हद से गुजर जाती हूँ। मोमानी, हाँ? कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग जरा आफरीन को मनाने के लिए जा रहे थे। चले अम्मी? चलो बेटा। वो दरअसल घर की बड़ी बहू है ना, तो उसके बगैर घर सुना सुना सा लग रहा है। बस अल्लाह से दुआ करो कि वो मान जाए और हमारे साथ आने पर राजी हो जाए। वक्ती तौर पे शौक लगा है उन्हें, लेकिन आप बेफिक्र रहे, वो बहुत समझदार है। आप लोग के साथ घर वापस आ जाए इंशाल्लाह। बस अब तुम दोनों को साथ ही रहना है यहाँ पे। मैंने तो उन्हें हमेशा इज्जत दी है, भले ही मेरा रिश्ता उनसे बदल गया हो, लेकिन मैं आज भी उनकी इज्जत करती हूँ। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जितनी समझदारी की तुम बातें करती हो ना, उतनी समझदारी अगर तुमने दिखा दी तो घर का माहौल खराब होने से बच जाएगा। ये घर अब मेरा है, और अपने घर का सुकून कोई बर्बाद नहीं करता। मैंने कहा है ना मोमानी, कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो हमेशा। चलो बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलीम भाई, जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। मैं और वकार बहुत ही मजबूर हो गए थे दरअसल। सफिया बहन, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन दुख की बात यह है
हमारी दोनों बेटियों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। महानूर की घर गृहस्थी अबरार के गैर मुनासिब रवैये से बर्बाद हो रही थी, और अब आफरीन का घर भी। देखिए, आफरीन का जो मुकाम है मेरे घर में वो कोई भी नहीं ले सकता। मेरे लिए मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ आफरीन है और कोई नहीं। बेटा ये भी तो सच है, रानिया तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारी बीवी है। एक ही छत के नीचे रानिया और आफरीन कैसे रह सकती हैं? मुझे तो लगा तुम रो रही होगी। जितना रोना था रो लिया, और वैसे भी रोने से कौन से हालात बदल जाने। इंसान जब तक खुद अपने हाथ पांव नहीं मारता कुछ नहीं बदलता। तो तुम घर जा रही हो? हाँ, मेरा घर है, वापस तो जाना ही है ना। मुझे तो बड़ा दर्द देती थी कि दूसरी लड़की अगर बीच में आ जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है, और अब तुम। मेरा शौहर तुम्हारे अबरार की तरह बेवफा नहीं है। वकार ने तो मजबूरी में निकाह किया है, और बीवी का तो काम होता है शौहर की मजबूरी को समझना। खैर, तुम जाओ, जाके चाय वगैरह सर्व करो, जल्दी निकलना है। रानिया के होते हुए आफरीन उस घर में नहीं जाएगी। अम्मी, मैं घर वापस जरूर जाऊंगी। मैंने शुरू से लेकर अब तक पूरे घर को एक मुट्ठी में बांध के रखा है। अब घर कैसे छोड़ सकती हूँ? और जहां तक रही रानिया की बात, तो रानिया भी घर का फर्द है। वो अगर घर में नहीं होगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। देखा आप लोगों ने, मेरी बेटी उसके लिए क्या सोच रही है, और आप लोग। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ शाजिया, कैसे बताऊँ आपको। अम्मी प्लीज, आप मजीद आंटी को शर्मिंदा ना करें। वैसे भी माओं के चेहरे पर प्यार अच्छा लगता है, शर्मिंदगी नहीं। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। चले आंटी, चलते हैं। चल। मुझे यकीन था कि आप जरूर आएंगे। आना ही था, घर है मेरा। अच्छा हुआ तुम घर आ गए आफरीन। ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है बेटा कि तुम दोनों के दरमियान वो सौतनों वाली रंजिशें नहीं हैं जो आमतौर से लोगों के दरमियान होती हैं। शुक्र है कि तुम दोनों हालात को भी समझते हो, एक दूसरे को समझते हो, और अपनी मजबूरियों को भी समझते हो। ठीक है, बैठो बेटा, मैं ज़रा नमाज पढ़ के आती हूँ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, फ्रेश हो लूँ तो मैं निकलता हूँ। तुम तो बड़ा हशाश बशाश दिख रही हो। अबरार से मुलाकात नहीं हुई क्या? मुलाकात भी हो गई और बात भी कर ली उनसे। क्या बात हुई वैसे? और हाँ, अब जरा ध्यान रखना,
अबरार की महबूबा नहीं बल्कि मेरे शोहर की बीवी बन चुकी हो। बेफिक्र है, मैं नहीं भूलती। और यकीन करें, ये रिश्ता मैं दिल से निभाऊंगी, इतना कि इस घर में आपके लिए जगह तंग कर दूंगी। एक ही रात में बहुत ही खुशफहमियां पाल ली तुमने। चलो कोई बात नहीं, मैं हूं ना ऐसी सारी खुशफहमियां दूर करने के लिए। और रही बात यहां से जाने की, तो मैं नहीं बल्कि तुम जाओगी इस घर से और वकार की जिंदगी से। We'll see. देखते हैं इस घर से कौन जाता है, तुम या मैं। तुम्हारा तो मैं इस घर में जीना हराम कर दूंगी आफरीन। बहुत चालाक है आफरीन। पहले उसने अपनी बहन का घर बर्बाद किया, उसके बाद अपनी चालाकियों से नेहा और इकरार को घर से बाहर कर दिया। वकार तो पूरी तरीके से उसके काबू में है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो तुम्हारा भी घर बर्बाद ना कर दे। आप परेशान क्यों होती हैं मॉम? मैं आफरीन को जानती हूँ, उसकी चालाकियों को भी। लेकिन बेटा फिर भी बहुत संभल के चलना पड़ेगा। खुदा न खास्ता तुम्हारे साथ भी उसने महानूर वाला हाल कर दिया तो अंजाम तो अब सिर्फ उसका होगा। बस यूं समझें कि इस घर में उसका राज खत्म होने वाला है। क्या हाल है रानिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या चल रहा है? बस यार काम में और बिजनेस में बहुत बिजी हूँ आजकल। एक बात बोलूं आपको? क्या बात है? आप प्लीज आफरीन से दूर रहिएगा। वो क्यों? आफरीन का मिकाल से क्या लेने देना? प्यार की बड़ी अलंबरदार बनी फिरती है ना आफरीन, बस इसलिए भाई को भी प्यार की मंजिल तक पहुंचाने चली थी। नेहा का पीछा नहीं छोड़ा तुमने? नहीं मॉम, नहीं छोड़ा। कुछ तो लिहाज करो मिकाल, तुम्हारे लिए शादीशुदा ही रह गई है। मॉम, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप काइंडली इसे दूर रहिए। मुझे पता होता तो मेरे एक्सीडेंट पे सारी नाराजगी भुला दोगी तो शादी के दूसरे दिन ही एक्सीडेंट करवा देता। सच बताओ, अगर मर जाता तो? अल्लाह ना करे, ऐसी बातें करते हैं। अच्छा छोड़े फजूल बातें, नाश्ता करें, मैंने बहुत मेहनत से बना। अच्छा भाई नहीं करता, लेकिन एक शर्त है। जी? कि तुम मुझसे दोबारा नाराज नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब नाश्ता करें। देखो मीशा, हमारे बड़े कहते हैं अच्छा सोचो अच्छा मिलेगा, तो सारे रास्ते यही सोचती हुई जाना कि तुम्हारी अम्मी ये खुशखबरी सुन के सब कुछ भुला के तुम्हें गले लगा लेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बेटा कब तक यूं बैठ के शोक मनाते रहोगे? ये शोक तो जिंदगी भर रहेगा मॉम। फरहाद, फरहाद किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। ये सब जज्बाती बातें हैं बेटा। किसी की ना रुकती हो मॉम, मेरी तो रुकी गई है।
निशा के जाने के बाद न जीने की ख्वाहिश है न खुश रहने की। फरहाद, खुद को स्ट्रेस से निकालो। मूव ऑन बेटा। अच्छा छोड़ो, ये देखो, ये शिजा है, अलमास आंटी की बेटी। बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की है। अपनी मामा की एनजीओ रन कर रही है और साथ में डैड का बिजनेस भी संभालती है। मेरी तरफ नहीं, पिक्चर को देखो। आई एम श्योर बेटा तुम्हें ये बहुत अच्छी लगेगी। आप अपने लिए बहू तलाश कर रही है या फिर स्टेटस चेंज करने के लिए बिजनेस डील? शट अप फरहाद, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आई एम नॉट क्रॉसिंग माई लिमिट्स मॉम। और जहां तक मेरी शादी की बात है, वो ख्याल आप अपने दिल से निकाल दें। मैं अब्रॉड जा रहा हूं। क्या मतलब? मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था एंड आई हैव गॉट इट। वीजा का वेट कर रहा हूं, लग जाएगा तो मैं फ्लाई कर जाऊंगा। वापस ना आने के लिए। जी कम इन। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मैं तुम्हारे यकीन पे पूरा उतरने के लिए नहीं, अपने शौहर को परेशानी से निकालने के लिए आई हूँ। तुम वो बातें भुला नहीं सकती ना जिसकी वजह से हमारी दोस्ती खराब हो गई। नहीं, इट्स ओके, मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं करूँगा। तुम जैसे चाहो यहाँ पे इजीली काम कर सकती हो। हमारी आज 2 मीटिंग्स लाइन अप हुई हुई हैं। तुम्हारे जाने से काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया मैंने, पर आई एम श्योर अब तुम आ गई हो तो मैं देख लूंगी, और अगर कोई मसला हुआ भी तो तुमसे पूछ लूंगी। तुम चाहो तो यहीं बैठ के काम कर सकती हो। नो थैंक्स। तुम्हारा सामने बैठना और मुझे देखना मुझे इरिटेट करेगा। मैं बाहर ही काम कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? थके हुए लग रहे हैं। आपके लिए चाय बना लूं? मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। रहने दो, वकार मेरे हाथ की चाय पीते हैं। चले वकार, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। अच्छा चले फिर आप रूम में जाके बैठे, मैं सबके लिए चाय बना लेती हूँ, फिर साथ बैठकर पियेंगे। एक काम करता हूँ, आज डिनर पर चले। बहुत दिन हो गए साथ बैठ के खाना ही नहीं खाया। हाँ, गुड आइडिया। मैं आंटी को बता के आती। मैं जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में मेरी अहमियत नहीं है, मगर ये जताने की जरूरत नहीं है आपको। बस मैं इतना बता दूं कि मैं आपके निकाह में, और मेरी खुशियों का ख्याल रखना आपका फर्ज है। मैं नहीं कहती कि आप मुझे आफरीन पर फौकियत दें, मगर इस तरह अनदेखा भी तो ना करें जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती।
वकार आप अभी तक यहीं खड़े हैं? चलें रेडी हो जाए ना, जाना। चलो। ये लो मेरा बच्चा चाय। कब आई तुम? परसों। और मुझे बताया भी नहीं तुमने? बताया इसलिए नहीं क्योंकि सरप्राइज देना था मुझे आपको। चलो ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। किसके साथ आई हो तुम? नहीं अम्मी, ड्राइवर के साथ। दामाद जी को साथ लेकर आना था ना तुमने। आते के साथ ऑफिस के कामों में लग गए। मैंने कहा भी कि अम्मी के घर जाना है, उन्होंने बोला कि थोड़ा दिन रुक जाओ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी अम्मी को खुद मिल लूं आके। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा, कागान नारायण का? ठंड थी क्या वहाँ पे? जी अम्मी बहुत ठंड थी, बहुत मजा आया। चलो बहुत अच्छा है। और बताएं यहाँ सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे तो सभी खैरियत रही है। लेकिन एक बात है, महानूर है ना, अपने घर आके बैठ गई है और उस वक्त आई है जब उसके पास खुशखबरी आने वाली है। आफरीन को फोन कर लेना, 10 मरतबा फोन कर चुकी है तुम्हारी खैरियत के लिए। चाय पियो बेटा। वहां पे तस्वीरें तो खींची होंगी ना तुमने, दिखाओ जरा। अम्मी ये देखें। आफरीन, मैं जरा अम्मी के पास। हेलो, आ गया मेरा ख्याल? ख्याल तो था, बस इनके साथ घूमने फिरने में वक्त ही नहीं मिला। बहुत लविंग है क्या? लविंग भी और केयरिंग भी। अच्छा तो कहाँ कहाँ घूमने गए तुम लोग? काफी लंबा ट्रिप प्लान किया था हमने, एक शहर से दूसरे शहर। लास्ट में बस हम नॉर्दर्न एरिया से होते हुए आए। यार बहुत कमाल का मुल्क है हमारा पाकिस्तान। एक काम करो, तुम भी चले जाओ पाकिस्तान टूर पे, बहुत मजा आएगा। वखार, और मुझे कहीं ले जाएं। अच्छा अम्मी बता रही थी कि मानूर घर आके बैठ गई है, खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है, बस हुआ ये है कि अबरार की दूसरी शादी करवाते करवाते वकार की दूसरी शादी हो गई है। क्या? कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा अरसा टिकने नहीं दूंगी मैं रानिया को। कब तक दूसरों की जिंदगी बर्बाद करोगी तुम? मैंने क्या किया है? रानिया तो खुद मरी जा रही थी ना अबरार से शादी करने के लिए। भले से वो मरी जा रही थी, लेकिन अगर तुम उसका साथ देती ना तो वो यहाँ नहीं बैठी होती, अपने शौहर के घर पे होती। देखो जो होना था हो गया। वैसे भी मेरी जिंदगी में मसले कम नहीं है कि मैं दूसरों को भी हल करूं। तुम्हारी वो सगी बहन है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। बहुत प्यारी लग रही हो, तुमने ड्रेस तो बहुत अच्छा पहना हुआ है। थैंक यू खाला। अच्छा ये बताओ, आफरीन को बताया कि तुम इधर आई हो? जी जी खाला, कल रात में ही मेरी बात हुई है उससे। अच्छा चलो ठीक है। क्या पियोगी? मुझे पता है तुम्हें लस्सी अच्छी लगती है। ऐसे बिठाओ, बातें करो, मैं भी लस्सी बना कर लाती हूँ ठंडी ठंडी। चलो आओ बैठो। और अबरार भाई कैसे हैं? पता नहीं। क्यों बात नहीं होती तुम्हारी उनसे? क्यों?
बस ऐसे ही। ऐसे तो कोई लड़की अपने ससुराल छोड़ के मैके आके नहीं पड़ती। तुम तो काफी समझदार थी। तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या बेवकूफी की है मैंने? मेरा शौहर किसी और लड़की में इंटरेस्टेड था। और उस लड़की की शादी अबरार की जगह वकार भाई से हो गई। इसे इंटरेस्ट कहते हैं? नहीं, जो दिल को भाता है ना, इंसान उसे कभी नहीं छोड़ता। जिस तरह उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, तुम दोनों के दरमियान दूरियां डालने वाली कोई और नहीं, आफरीन ही होगी।